क्या आप दांतों में लगातार दर्द, पायरिया, मसूड़ों की सूजन या खून आने की समस्या से परेशान हैं? तो बिना देर किए आपके क्षेत्र आपकी सेवा में तत्पर जगताप डेंटल ओरल क्लिनिक पर आ जाइए। हमारा पता है जगताप डेंटल ओरल क्लिनिक, जालंधर इंजीनियरिंग वर्कशॉप के बाजू में, कहारवाड़ी, खंडवा। दांतों से संबंधित समस्या के लिए संपर्क करें 7004111574। हिंदुस्तान के जितने भी ऐसे आदिवासी जहाँ ज़्यादा हैं, ऐसे प्रदेश, उन लोक कलाकारों को दूसरे प्रदेश में जाकर के अपने कला का प्रदर्शन और यहाँ के कलाकारों को दूसरे प्रदेश के कलाकारों से मिलने का मौका मिले, सीखने का मौका मिले, इसको लेकर के आदि रंग कार्यक्रम भारत सरकार कराती है। मध्य प्रदेश को 2 प्रोग्राम देते हैं भारत सरकार, जो हम विभिन्न जिलों में बदल बदल के कराते हैं, ताकि यहाँ के हमारे जो आदिवासी बंधु हैं दूसरे प्रदेशों की आदिवासी संस्कृति समझने का मौका मिले और हमारे कलाकार भी दूसरे प्रदेशों में जाकर के प्रदर्शन करते हैं। उसी दृष्टि को ध्यान में रखते हुए हमारे केंद्रीय मंत्री दुर्गादास जी ने एक कार्यक्रम जबलपुर में कराया था और बैतूल में कराया था, और अभी एक कार्यक्रम हरसूद में हमको दिया है कि उन्हीं की लोकसभा है, और 20, 21, 22 को हमारे मंत्री जी भी आएंगे, हम लोग भी आएंगे, ताकि दूसरे प्रदेश के लोक कलाकारों को लोकल कलाकारों के साथ हम समन्वय करके एक अच्छा सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम हरसूद में हो, उस दृष्टि से हमने प्रयास है। आप सभी लोगों के लिए हमने यहाँ पर आने जाने की, चूँकि दूर है हरसूद, बसों की व्यवस्था जनसंपर्क डिपार्टमेंट करेगा। आप सबसे अनुरोध है कि आप सब परिवार इष्ट मित्रों के साथ आएँ, और उसी तरह हमारे जो आदिवासी कन्या छात्रावास है, बॉयज़ छात्रावास है, वो बच्चे भी अगर जाना चाहेंगे तो उनकी भी व्यवस्था हम लोग करना है। कुछ बड़े जनप्रतिनिधि भी शामिल होने वाले हैं कि जो संस्कृति है उसको दिखाने का एक बहुत बड़ा आयोजन है। देश के बड़े कितने राज्य कैसे करूँगा नीचे देखो मेरी आईडी की छटा देखने को मिलेगी। देखिए, मैंने कहा ना कि करीबन 7-8 प्रदेश के लोग यहाँ आएंगे, और इसके बाद जबलपुर में कार्यक्रम ये और होगा, और जहाँ भी हिंदुस्तान में होता है आदि रंग के नाम से ही होता है, क्योंकि मेन भारत सरकार ही पैसा देता है और भारत सरकार ही कराता है, हमें तो खाली निचली व्यवस्था करना है। उस दृष्टि से मैं समझता हूँ कि एक बहुत अच्छी कला संस्कृति स्वरूप देखने को मिलेगा। मध्य प्रदेश सरकार, हमारे मुख्यमंत्री जी ने हमारी पहल पर इतना जरूर किया है कि रोशनी में 19 करोड़ 70 लाख के आसपास का एक कला भवन या सांस्कृतिक संरक्षण भवन, जहाँ पर 100 बालक बालिकाएँ, बालक बालिका कहना भी गलत है, क्योंकि बुजुर्ग भी पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं। सीखना है कला, और कला के लिए कोई उम्र नहीं होती। बांसुरी बजाना, ढोलक बजाना, या खान पान, रहन सहन, बोल चाल, भाषा, धर्म, पद्धति, रीति रिवाज, संस्कार, संस्कृति, सब 3 महीना, 6 महीना और साल भर का प्रशिक्षण उनको होगा, और पूरा खर्चा मध्य प्रदेश शासन ट्राइबल डिपार्टमेंट वहन करेगा। मध्य प्रदेश का ये पहला कला भवन, संस्कृति भवन रोशनी में बनने जा रहा है, और बहुत जल्दी उसका टेंडर हम लोग लगा देंगे। मंत्री जी, कोरकू जनजाति जो है बहुत विलुप्त होने के कगार पे, खासकर इसकी बोली और इसके कल्चर, इसके टैटू, इसके जो लोक कला वगैरह जो गाने और वो जो होते थे, काफ़ी लंबे समय से भोपाल में एक TRI नाम का एक संस्थान है, और इस तरह के और भी संस्थान हैं। कोरकू जनजाति और गोंड जनजाति दोनों के लिए अभी तक जो काम हुए हैं वो निग्लिजिबल हैं, बिल्कुल नहीं के बराबर हैं। तो इसके दिशा में क्या प्रयास हो? ये कहना सही नहीं है। भारत के हमारे प्रधानमंत्री इतने संवेदनशील हैं कि मैं आपको बता दूं, शहरिया, बेगा और भारिया, ये हमारे आदिवासियों में विशेष पिछड़ी जनजाति, उसको लेकर के उनके घर कब बनेंगे, उनके गांव में रोड कब होगा, उनके घर में बिजली कब होगी, उनके गांव में सांस्कृतिक भवन कब होगा, उनके गांव में टीवी टावर कब लगेगा, उनके गांव में रोड कब बनेगा। एक ही बार में हमें 8,000 करोड़ रुपये दिया, और वो 8,000 करोड़ रुपया हम खर्च कर रहे हैं, और आने वाले 6 महीने के अंदर शहरिया, बेगा और भारिया मध्य प्रदेश के लगभग 2 लाख लोग को हमने घर प्रदान किया, और 2-2 लाख रुपये उनको दिए एक घर बनाने के लिए। सामान्यतः 1,20,000 मिलते हैं, तो उनके घर, सामुदायिक भवन, बिजली, स्कूल, आश्रम, छात्रावास, सांस्कृतिक भवन,
टावर, रोड्स, उनका बिजली की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, संपूर्ण बिजली व्यवस्था कर रहे हैं। जहाँ तक कोरकू जाति का संबंध है, कोरकू के लिए हमने और हम जांच TRI से करवा रहे हैं, क्या ये विशेष पिछड़ी जनजाति में शामिल हो सकती है, क्या हो सकती है, तो उसको लाभ मिलेगा, वो हमारा TRI के माध्यम से हम लोग उसका कर रहे हैं। और बाकी आने वाले समय में मैं समझता हूँ कि हमारे प्रधानमंत्री दिल्ली में रह कर के आदिवासी जनजाति को ऊपर उठाने के लिए बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। और एक और बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि हमने 5 संभागों में इंदौर, भोपाल, उज्जैन, शहडोल और जबलपुर 200 बेटा बेटी जिनको पहली बार देश की आज़ादी के बाद हम वहाँ रख कर के पढ़ाएंगे। 200 बेटा बेटी IAS, PSC, वकालत, जज, और कंपटीशन के माध्यम से जिले से सिलेक्शन होगा। एक जिले से 20-25 लड़का लड़की जाएंगे और छोटी सी एग्ज़ाम होगी और जिसमें वो सिलेक्शन होंगे और 2 साल तक उनको इंदौर, भोपाल में रख कर के पढ़ाएंगे। 5 जगह जैसे बताया मैंने, और एक बच्चे पर लगभग 2 से 2.5 लाख रुपए साल खर्च करेंगे। 2 साल तक हम रखेंगे और बड़ी बड़ी संस्थाओं के साथ MOU कर रहे हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन सब पढ़ाएंगे। ये भी बहुत जल्दी मुख्यमंत्री जी उसका भूमि पूजन करने वाले हैं। 16 करोड़ रुपया हम भारत सरकार से लेकर के आए हैं 5 जगह के लिए, बिल्डिंग के लिए, बाकी चीज़ों के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी देंगे। इनके इंफ्रास्ट्रक्चर के अपग्रेडेशन के लिए तो बहुत कुछ हो रहा है मंत्री जी, लेकिन भारतीय ज्ञान परंपरा, खासकर आदिवासियों की भारतीय ज्ञान परंपरा के बारे में कुछ नहीं हुआ अभी तक। इस दिशा में क्या हुआ? आपका सोच, पुराने नॉलेज जो है उनका, उसके संरक्षण की दिशा में तो कुछ हो ही नहीं रहा है। भारतीय परंपरा, ज्ञान, संस्कृति, हमारा आदिवासी समाज सक्षम है और उसको आर्थिक रूप से मदद करते हुए, उसको शिक्षा में मदद करते हुए, आर्थिक रूप से मदद करते हुए ऊपर ले जाना, इसमें भारत सरकार और मध्य सरकार कहीं पीछे नहीं। थैंक यू।